हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशल जिद्दी बच्चों के लिए है। मैं आज फिर आपके सामने जिद्दी बच्चों के 5 उपाय लेकर आया हूं। अक्सर मुझे कई माता पिता के फोन आते हैं, वो उनकी परेशानी का कारण उनके जिद्दी बच्चे होते हैं जो कि उनके कंट्रोल में नहीं होते। इस वीडियो से पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिद्दी बच्चों के लिए उपाय। तो जिद्दी बच्चों के लिए 5 उपाय हमने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई है। वो वीडियो हमने बनाई है 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी कि 8 साल एज जिन बच्चों की है तब तक के लिए हमने वीडियो बनाई है। और अगर आपका बच्चा 8 साल से कम है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उससे आपको जो उसमें उपाय हमने बताए हैं वो आपको मिल सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए या तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन पे जाकर क्लिक करके उसका लिंक ले सकते हैं, या फिर अगर आप ये वीडियो जो मैं आपके सामने अभी चल रही है, अगर इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीन पे टच कीजिए। यहाँ पर व्हाइट कलर का एक सर्कल आएगा, उस सर्कल पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारी उस वीडियो का लिंक आपके सामने आ जाएगा। और आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो स्पेशल 8 साल से लेकर 16 साल तक की एज के बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। अगर आपका बच्चा 8 साल से लेकर 16 साल की आयु के अंदर आता है और बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुका है, आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, आप उसके लिए कुछ उपाय करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा ध्यान से देखें। दोस्तों, आजकल जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, जितनी तेज़ी से एडवांस होते जा रहे हैं उनको हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती जा रही है, उतनी ही तेज़ी से वो बिगड़ते भी जा रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधा दे रहे हैं, आज ज़रा सा कुछ बोलने पर वही माँ बाप अपने बच्चों के लिए बच्चे उनको अपना शत्रु समझने लग पड़े हैं, उनको अपना दुश्मन समझने लग पड़े हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। अक्सर मुझे कई माँ बाप के फोन आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि उनका बच्चा सारा दिन मोबाइल पर पता नहीं क्या करता रहता है। अगर वो अपने बच्चे को कोई चीज़ सिखाने लगते हैं या सिखाना चाहते हैं तो उनका बच्चा उनकी बात को इग्नोर कर देता है, अनसुना कर देता है, उनकी किसी भी बात को समझना नहीं चाहता, वो उनको मानता नहीं है। वो हर प्रकार से अपने बच्चे को कोई ना कोई चीज़ों से, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी चीज़ से वंचित रहें, लेकिन फिर भी उनके बच्चे उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ के लिए आज हम स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज हम जो ये 5 उपाय बताने जा रहे हैं, इससे क्या है कि आपका बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हम जो ये उपाय बताने जा रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जादू टोना, ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार की ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर ये उपाय आप कर सकते हो। इन उपायों को करने से ना आपको ना आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आने के कारण नहीं बनेंगे। उपाय बताने से पहले मैं एक चीज और भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, वो बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका है, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उनके लिए और भी उपाय बता सकते हैं। इस चीज को बताने के लिए हम चार्जेस लेते हैं, जो उसके लिए अभी हम एक ऑफर भी लेकर आए हैं। जो लोग हमारी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे उसके लिए स्पेशल हम 60 to 65% अपनी फीस में से उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन है उसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। एक चीज मैं और ये आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके पूछते हैं कि जो आपने ये जो उपाय बताए हैं उनमें से कोई एक करना है या सभी उपाय करने हैं। तो मैं आपको पहले ही ये बताना चाहूंगा कि जो मैं आपको उपाय बताता हूं वो सभी के सभी करने जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई आप एक चीज करो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार होता है ऐसा है कि कई बार एक उपाय करने से कईयों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन कभी आप डॉक्टर के
पास भी जाते हो तो कोई आपको 1 गोली देता है, कोई आपको 10 गोली देता है। तो आपको ये जो सारे उपाय हमने बताए हैं, ये सारे उपाय करने बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने उपाय शुरू करते हैं। पहला उपाय आप नोट कीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। और पहला उपाय ये है कि आपके बच्चे के जो अंग वस्त्र होते हैं, अंडरगारमेंट्स, वो आपने क्या करना है, माता पिता ने जो कोई चाहता है कि आपके बच्चे कंट्रोल में आ जाए, मतलब माता या पिता, ये उपाय दोनों में से कोई भी ये उपाय कर सकता है। जो उनके अंडरगारमेंट्स होते हैं वो आपने रात को अपने तकिए या गद्दे के नीचे उनको बिछा लेना है, और सुबह जब आपका बच्चा वो अंडरगारमेंट्स पहनना चाहे, नहा धोकर जब वो पहनना चाहे, तो उसको वही वाले अंडरगारमेंट्स आपने उठाकर दे देने हैं जो आपने गद्दे या तकिए के नीचे रात को रखे होंगे। ये उपाय आपने बुधवार से शुरू करना है, बुधवार रात को, यानी कि वहां पे रखना है। बुधवार रात को रखे, नेक्स्ट डे से मतलब आपने टोटल 40 डेज काउंट करने हैं। 40 डेज तक ये लंबा उपाय है। डेली आपने अपने गद्दे के नीचे उनके अंडरगारमेंट्स रखने हैं और नेक्स्ट डे उनको पहनने के लिए देने हैं। तो ये एक पहला उपाय है जिसको आपने बहुत ज़रूरी उपाय है, जिससे कि आपके बच्चे का फर्स्ट स्टेप, मतलब वो कंट्रोल में आना, आपकी बात को मानना या आपकी बात पर ध्यान देना वो शुरू कर देगा। ये उपाय इस चीज़ के लिए है। नंबर 2 उपाय नोट कीजिए। आपने क्या करना है, एक चांदी का पतरा ले आना। चांदी का इतना सा पतला सा पतरा टाइप, पेज टाइप एक पीस ले लेना है, मिल जाता है मार्केट से इजीली। उस पर आपने अपना नाम और फिर बच्चे का नाम गुदवाना है, पेन से नहीं लिखना उसको। जैसे कि पुराने समय में बर्तनों के ऊपर नाम घोप दिया जाता था, गोद दिया जाता था, उस तरह से नाम गुदवाना है। आपने अपना नाम ऊपर लिखना है, बच्चे का नाम नीचे लिखना है। फिर उस चांदी के पीस को आपने शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे को, आपने एक शहद की शीशी लेके आनी है, बड़ी वाली, और उसके अंदर उस चांदी के पत्रे को डुबो के उसको टाइटली अच्छी तरह से बंद कर देना है। न्यूज़पेपर या किसी कपड़े से, किसी पेपर से अच्छी तरह से उसको बंद कर दीजिए, शीशी को मतलब रैप कर दीजिए सेलो टेप वगैरह लगा के। फिर उस शीशी को आपने फ्राइडे को ही उस बच्चे की या तो कपड़े की अलमारी में पीछे कहीं छुपा देना है, या जहां पर आपका बच्चा सोता है उस बेड के बॉक्स के अंदर भी आपने रख देना है। शीशी को लंबे समय तक पड़ा रहने देना है, लेकिन खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले 21 डेज शीशी हिले ना, लेकिन लंबे समय तक वो शीशी को वहां पर पड़ा रहने देना है। ये उपाय करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। उपाय नंबर 3 बहुत ही इजी है, आप आसानी से कर पाओगे। आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जहां पर आपका बच्चा सोता है वहां पर बैठाकर उसे भोजन ना दें, और वहां पर उसे मांसाहारी भोजन ना दें। आग पर बनी हुई वस्तुएं जैसे रोटी या कोई और मीठी वस्तु जो अग्नि पर, आपके घर की अग्नि पर बनती हैं, वो वाला भोजन उसको उसकी सोने वाली जगह पर बिल्कुल भी ना दें। इससे क्या होगा कि उसकी जो मनमानी चल रही है घर में, तो वो जो चलनी है वो कम हो जाएगी या बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। उपाय नंबर 4 भी बहुत ही ज्यादा इजी है। आपने अपने बच्चे के बेडरूम में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं रखना है, या वहां पर अगर पड़ा है तो उसे उठाकर फेंक दीजिए। और उसके कमरे में टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए, और देखने वाला जो मिरर है वो भी उसके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर वो मिरर है तो उसको आप ढककर रखें, या मतलब इस चीज का ध्यान रखें बेड पर लेटे हुए मिरर में उसकी इमेज ना नजर आए या बॉडी का कोई पार्ट ना नजर आए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नंबर 5 उपाय, ये भी बहुत इजी उपाय है। आपने इस चीज का ख्याल करना है, नारियल या नारियल से बनी हुई वस्तुएं आपने अपने बच्चे को नहीं देनी। नारियल से बनी हुई मिठाई, नारियल से बना हुआ तेल उसको यूज नहीं करने के लिए देना, या नारियल की चटनी वगैरह ऐसी चीजें उनको खाने नहीं देनी। और खास तौर पर रात के भोजन में तो ये चीज उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये सभी उपाय मैंने आपको बहुत इजी उपाय बताए हैं। आप जैसे जैसे इन उपायों को करते जाएंगे, लंबे समय तक इनको कंटिन्यू करते जाएंगे, तो आपके बच्चे की जो जिद है वो कम होती जाएगी, वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो करवाहट है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसको आपने अपने फोन में किस तरह से डाउनलोड करना है। बहुत ही इजी है, आप अभी ये देखिए।
हेलो फ्रेंड्स, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। जैसे ही प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं वहाँ पे गूगल प्लस का, वहाँ पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे नाम लिखना है। मेरा स्पेलिंग है DHAWAL धवल और स्पेस देके फिर लिखना भल्ला, BHALLA भल्ला। और इसको सर्च पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगी फ्यूचर गाइड के नाम पे। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको खोल रहा हूँ। अब देख सकते हैं साइड पे ग्रीन कलर में इंस्टॉल लिखा हुआ है। इंस्टॉल पे क्लिक किया तो एक्सेप्ट करना है इसको, और बस ये इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। और ये बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है। और क्योंकि ये इंटरनेट से संबंधित है, सिर्फ 3 MB की ये हमारी ऐप है। इसके अंदर हमारी हर तरह की आपको वीडियो मिलेगी जो हमने यूट्यूब पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी हम इंटरनेट पर या अपनी वेबसाइट के अंदर वीडियोस डालते हैं तो वो यहाँ पर ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो सभी जगह की वीडियोस को इकट्ठा करके हमारी इस एप्लीकेशन में शो करेगी आपको। इसके अंदर हमने हर तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है। किसी को लव मैरिज पे चाहिए, किसी को हस्बैंड वाइफ के लिए चाहिए, या अपने सास ससुर के लिए चाहिए, या बहू के लिए चाहिए, या बच्चों के लिए चाहिए, या एजुकेशन के ऊपर। या अब देखिए आपके ऊपर इसमें आ गया, ओपन किया इसको, ये हमारी ऐप को ओपन हो गई है। ओपन करते ही आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि हमने अभी विदेश यात्रा के ऊपर वीडियो बनाई थी तो वो भी यहाँ पर शो हो रही है। और ये हमने 10 उपाय बताए हैं, और सास के लिए, बच्चे ज़िद्दी बच्चों वाले उपाय हैं। मतलब हमारी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको नज़र आएंगी। ये देखिए नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है। अभी मैं नेक्स्ट करूँगा तो और भी हमारी वीडियोस आपके सामने ये शो होंगी। ये देखिए, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे बारे में, मतलब जिनके बहुत अच्छे काम हुए हैं, तो उन्होंने हमें वीडियोस बना के भेजी हैं, तो हमने वो भी अपने चैनल में डाली हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो उसके अलावा करियर से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आप देख रहे हो कि हमने वीडियोस बनाई हैं, तो आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मंत्र फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो वो भी आप वीडियो को देख सकते हैं। जिन्हों को गवर्नमेंट जॉब से इंटरेस्ट है वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हो कि 4 ऑप्शन लगी हुई है, 4th ऑप्शन उसमें कुंडली है। अभी हम क्या है, जैसे होम लिखा है, समाधान लिखा है, वशीकरण लिखा है, इसी तरह से जो 4th ऑप्शन है वो कुंडली की है। अभी क्या है कि अगर हम कुंडली फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, क्योंकि हमने जैसे कि डिस्काउंट दे रहे हैं उन्हीं लोगों को देंगे जो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमें इस फॉर्म को भर के भेजेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे राम लिखा है। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की जगह पे 2 डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, एक सिलेक्ट है। यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ, सितंबर 27, 2014 मैंने यहाँ पे भर के इसको ओके कर दिया है। और ये ऑप्शनल जो है वो जिनको मालूम नहीं होता कि उनकी एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन लोगों के लिए ऑप्शनल दी हुई है। अगर आपकी एक्यूरेट हो, इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं इसको एक बार भर के दिखा देता हूँ आपको ऑप्शनल डेट क्या होती है। मान लीजिए किसी को नहीं मालूम कि उसका जन्म जो तारीख है वो एग्जैक्ट उसको अच्छी तरह से नहीं याद है, तो हम यहाँ पे भर देते हैं सितंबर 28, 2014, यानी 27 और 28 के बीच में वो उसका है जन्म, उसको नहीं मालूम है। और यहाँ नीचे आप देखोगे टाइमिंग की भी हमने 2 ऑप्शन दी हैं। मान लीजिए उसका हमने टाइम भर दिया है 1:36 AM। और किसी को कई बार नहीं याद होता कि उसका जन्म 1 से 2 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में है, कई बार उनको ऑप्शनल टाइम नहीं मालूम होता, तो इसीलिए हमने ये ऑप्शनल जो दी हुई है इसको आप सेलेक्ट करके आप इसके अंदर भी कोई भी डेट टाइमिंग भर सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अपना टाइम एक्यूरेट नहीं मालूम है, तो उस चीज़ के लिए थोड़े से हमारे जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, जिसको अपने डेट और टाइमिंग नहीं मालूम होती, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी मेहनत लगती है, इसको पहले हमें ठीक करना पड़ता है। तो आगे आप देखोगे नीचे यहाँ पर ऑप्शन अभी आपको हम दिखाते हैं। ये भरने के बाद आपने यहाँ पे प्लेस भरनी है। प्लेस में मैं भर देता हूँ न्यू दिल्ली,
ठीक है। उसको भरने के बाद जैसे आप उसको करोगे, यहाँ पे नीचे मेल या फीमेल है, कोई भी है जिसने वो अपनी भर सकता है इसमें। ब्राउज़र में अगर मान लीजिए हमने किसी की फ़ोटो मांगी है वो दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने कोई भी आपकी जो, जैसे मैंने ये सबमिट का बटन दबाया तो हमारे सामने व्हाट्सएप की ऑप्शन आ गई है, कई ऑप्शन आ गई है। आपने हमारा ये वाला नंबर जो 9855601212 इसको सेव कर लेना है, और जैसे ही आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया और देखिए मेरा व्हाट्सएप खुल गया। अब यहाँ पे मेरे नाम पर मैंने सेव किया हुआ धवल भल्ला को आपने मेल भेजने, जैसे सिलेक्ट किया तो धवल भल्ला का अकाउंट खुल गया, और जो मैसेज था वो आप देखिए नीचे आ गया है, और जैसे ही आप उसे सेंड करोगे तो वो मैसेज धवल भल्ला को चला गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो है वो व्हाट्सएप के ऐप के थ्रू व्हाट्सएप पे हमें जो है वो मैसेज भेजना है। ये चीज़ बहुत ही इजी है, मतलब जो लोग इस तरह का प्रोसीजर करेंगे उन्हीं लोगों को हम डिस्काउंट दे पाएंगे। अब देखिए मैं एप्लीकेशन के ऊपर वापस आ गया हूँ। एप्लीकेशन के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो मिल जाएंगी, जैसे वीडियोस तो आपको मिलेगी। साइड पे आप देखिए 3 डंडियाँ हैं, उस पर क्लिक किया तो ये नेविगेशन खुल गया, ये मेन्यू खुल गया। इसके अंदर होम बटन है, अबाउट अस है, और अबाउट अस को खोलेंगे तो मेरे बारे में आप इंफॉर्मेशन उसमें सारी लिखी हुई है, तो उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है वो बैंक की दी हुई है, यहाँ पर हमारा बैंक का अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल हमने दी हुई है। आप ये सारी जो डिटेल है मतलब जिन लोगों ने हमें पेमेंट करनी है वो हमारा यहाँ से अकाउंट नंबर वगैरह लेकर हमें जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको जो रेफरेंस नंबर या वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा वो आपने हमें व्हाट्सएप करना है, कि जिससे क्या है कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है हमारे पास आ गई है। क्योंकि हमें दिन में बहुत सारी पेमेंटें आती हैं, हमें ऐसे पता नहीं लगता कि किसकी कौन सी पेमेंट है जब तक आप खुद भी हमें ट्रांजैक्शन नंबर नहीं बताएंगे। और दोस्तों जिस तरह से हमने अभी आपको बताया है कि हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ही इजी है, और इस तरह से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद हमारे पास आप इंक्वायरी आप भेज सकते हैं। पेमेंट प्रोसीजर भी आपको मालूम है कि किस तरह से करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।